हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ कैन यू मेक 4 to 5% एक्स्ट्रा रिटर्न्स ऑन योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आज मैं जिस कैटेगरी की बात करने वाला हूँ या जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ वो है ग्लोबल इक्विटीज़। क्यों ग्लोबल इक्विटीज़ आपके पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए, क्यों ग्लोबल इक्विटीज़ में आपको निवेश करना चाहिए, इसके पीछे 3 रीजंस हैं। जो पहला रीज़न है दोस्तों वो है कि अगर आप ग्लोबल इक्विटीज़ में निवेश करते हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट लीडर्स। आज मैं अगर बात करूँ, आप आसपास देख लीजिए, जस्ट रियलाइज़ कीजिए, आज लॉकडाउन है, आप ऐसी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे सर्विसेज अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर आप लॉकडाउन है, आज घर पे आप मूवीज़ देख रही है तो नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ मंगवाना है अमेजोन से मंगवा रहे हो, कुछ सर्च करना है गूगल पे सर्च कर रहे हो, कुछ सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो आपके पास व्हाट्सअप है, फेसबुक है। ऑल दीज आर कंपनीज आर द फॉरेन कंपनीज, दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया। तो अगर आप इनको डेली यूज में कर रहे हो तो वाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट। सी गाइस, आप अगर आज एक बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 में सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज को उठाकर आप S&P 500 आपका एक यूएस का इंडेक्स है, जैसे निफ्टी इंडिया में निफ्टी 50 है, ऐसे यूएस में S&P 500 है, जहाँ पे 500 कंपनी शामिल है। अगर वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को उठा के लगाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री वुड नॉट लाई विद इन अ टॉप 50 कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो दैट इज द रीजन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द टॉप 50 कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो दैट्स द रीजन आपको जो टॉप मार्केट लीडर्स है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप मार्केट लीडर्स, एप्पल है, आपके पास गूगल है, एंड आप Amazon है, नेटफ्लिक्स है, दीज आर द टॉप मार्केट लीडर्स इन देयर डोमेन। आप उनमें निवेश नहीं कर रहे हो, तो दैट्स वाई अगर आप ग्लोबल इक्विटीज में निवेश करते हो तो यू आर इन्वेस्टिंग द मार्केट लीडर्स। द सेकंड रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी भी है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड होता है। दैट्स वाई we diversify our portfolio, that's why we invest across the market, across the industry, across the asset class. But we are limiting with the diversification in domestic market only. आज political instability हुई, आपका कोई कुछ market risk हुआ, कोई party change हो गया, demonetization, all these can affect on your portfolio returns. So that's why हमको एक नेक्स्ट लेवल डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है अपने पोर्टफोलियो पे, और वो नेक्स्ट लेवल डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा जब आप अक्रॉस द बाउंड्री निवेश करते हो, यानी ग्लोबल इक्विटीज में निवेश करते हो। दैट्स वाई आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल इक्विटीज यानी इंटरनेशनल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, होना चाहिए। तीसरा जो मेन प्राइम रीजन है, जो इस वीडियो बनाने का मेन जो प्राइम रीजन है वो है करेंसी इफेक्ट। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। सबसे आज अगर आप बात करें रिटर्न्स की, इन द लास्ट 1 year 2 years बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, और उससे पहले भी 2018 से अगर बात करें तो ऑल इक्विटीज मार्केट आर इन रेड, ऑल इक्विटीज आर गिविंग अ नेगेटिव रिटर्न्स। बट एक ऐसी एसेट क्लास है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, एंड दिस इज इंटरनेशनल फंड्स, ग्लोबल इक्विटीज। और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इक्विटीज में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है या वहाँ पे दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और उन पर इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको USD से कंपेयर करें तो दे आल्सो फेसिंग द सेम टफ टाइम, बट बिकॉज ऑफ दिस करेंसी इफेक्ट दे आर गिविंग द पॉजिटिव रिटर्न्स टू इंडियन इन्वेस्टर्स। उसका बाकी मैं हालांकि आपको अभी एक्सेल पे समझाऊंगा कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ। और इस करेंसी इफेक्ट की वजह से जहां आपको 5 और 6% रिटर्न्स मिलते हैं इक्विटीज में, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी इफेक्ट यू आर अर्निंग अ डबल डिजिट रिटर्न्स। तो एक मैंने स्टडी करी है, उस स्टडी में मैंने देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा कि 2010 से अगर आप बात करें अभी तक की जून 2020 में, तो अगर आपने हर साल सिर्फ डॉलर्स भी खरीद लिया, मान लीजिए आपने अगर 2010 में सिर्फ डॉलर्स भी खरीद लिया और अभी तक उस डॉलर्स को रखते हैं, अगर आपने डॉलर्स में निवेश भी करा, आपने कुछ नहीं करा, इक्विटी में निवेश नहीं करा, लेकिन सिर्फ डॉलर्स खरीद लिए, स्टिल यू आर अर्निंग 4.59 अप्रोक्सीमेट एवरी ईयर रिटर्न्स इन दिस लास्ट 10 years। एंड दैट इज द रीजन जितने भी इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स है, ग्लोबल इक्विटी फंड्स है, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी इफेक्ट दे आर गिविंग अ रिटर्न्स ऑफ डबल डिजिट रिटर्न्स। तो दैट्स वाई आपके पोर्टफोलियो का लगभग 25 से 30% का एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में, इंटरनेशनल फंड्स में होना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो स्टडी मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे USD INR का जो रिलेशनशिप है वो मैं आपको एक्सेल पे समझाऊंगा। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि निफ्टी में
अगर आप निवेश करते लास्ट 10 ईयर्स में, इस पर मैंने ऑलरेडी वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस देख सकते हो। तो मैंने देखा कि आप 8-8.5% का रिटर्न्स कमाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इंटरनेशनल S&P 500 की बात करते हैं तो वहां पे भी आप 6-7% का रिटर्न्स कमाते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस करेंसी इफेक्ट, USD-INR जो रिलेशनशिप है लास्ट 10 ईयर्स का, इसकी वजह से आप जो रिटर्न्स कमा रहे हो वो डबल डिजिट्स कमा रहे हो। वो मैं आपको एक्सेल पे समझाऊंगा। एक्सेल पे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब आपको एक्सेल पे दिखा रहा हूँ, तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि USD-INR का रिलेशनशिप 2010 से, आप जस्ट एक ट्रेंड देखिए। 13 जून 2010 से मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है और ये पूरा मैंने 2020 तक का डेटा लिया हुआ है। 2020 तक का पूरा डेटा लिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे, आप चार्ट देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको इंडियन रुपीस स्ट्रॉन्ग दिखे। इंडियन रुपीस ऑब्वियसली कुछ टेन्योर में आपको स्ट्रॉन्ग भी दिखेगा, बट अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा USD हमेशा इंडियन रुपीस से स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज द रीजन, अगर आप एक ट्रेंड को देखें, इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आप यू आर अर्निंग अ 4.939% एवरी ईयर CAGR रिटर्न्स। अगर आप 13 जून 2010 में सिर्फ डॉलर्स भी खरीद लेते और उसको कंटिन्यू रखते तो जो CAGR रिटर्न्स आपने कमाया है ना डॉलर्स के साथ में 2010 से लेके अभी तक, वो है 4.939%। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको एक रिलेशनशिप समझा सकूं कि इंटरनेशनल फंड्स ऐसा डबल डिजिट रिटर्न्स कैसे कमा रहे हैं, इसलिए क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो में इनको शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं देखो S&P 500 की। S&P 500 जैसे कि हमारे निफ्टी 50 है, ऐसे ही US में S&P 500 है, वहां पर आपकी इसमें 500 कंपनी शामिल है। इंडिया में निफ्टी 50 में काफी सारी मार्केट, काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारे सेक्टर्स अभी भी शामिल नहीं है, जैसे कि डिफेंस। लेकिन S&P 500 और US मार्केट काफी डेवलप्ड है, वहां पे काफी सारी सेक्टर्स, काफी सारी इंडस्ट्रीज अपने इंडेक्स में शामिल है। तो S&P 500 इज अ वेरी ब्रॉड इंडेक्स अगर आप इसे कंपेयर करें निफ्टी 50 से। तो देखेंगे मैंने यहाँ पे ये डॉलर्स में वैल्यू ली हुई है और मैंने यहाँ पे सेम आपका 2010 से, अगर मैं इसको देखूं 2010 से, देखो मैं अगर कंपेयर करता S&P 500 में, तो अगर आप बात करें डॉलर्स में, USD डॉलर्स में बात करें कि कितने CAGR रिटर्न्स कमाए हैं, तो आपने 10.81% कमाए हैं। मतलब आपने 10.81% अपने USD डॉलर्स में, USD में S&P 500 इंडेक्स में रिटर्न्स जनरेट करे हैं विद इन अ लास्ट 10 ईयर्स। CAGR रिटर्न्स की बात करूं, ठीक है। निफ्टी 50 की बात करूं, सेम फॉर द सेम ड्यूरेशन, लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ आपने 8.35% रिटर्न्स जनरेट करे। हालांकि मैंने इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई लास्ट अपनी कुछ वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजिकली प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, जिससे आप अपने रिटर्न्स एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो वो लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो। अब देखो यहाँ पर बात यह है कि ये है 10.81% अगर आप USD से कंपेयर करें। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस USD-INR रिलेशनशिप, बिकॉज इंडियन रुपीज हैज बीन डेप्रिसिएटिंग सिंस द लास्ट 10 ईयर्स, कितना 4.99% एवरी ईयर। तो आप उसकी वजह से अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करो, अगर USD डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो सेम इस टेन्योर में, तो यू आर अर्निंग बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ओनली, you are earning this 10.81% will be become 16.37% every year return, and this is the reason दोस्तों, यही एक रीजन है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है, वो 6-7% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन रुपी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम हैज बीन डेप्रिसिएटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ USD। अब चलो इस पे बात करते हैं कि अब आप अपने पोर्टफोलियो पे इसको कैसे एलोकेट करोगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया, कम से कम 20 से 25% पोर्टफोलियो आपका इंटरनेशनल फंड में लेना चाहिए। मैंने दोस्तों इंटरनेशनल फंड्स में अगर आपको निवेश करना है या डायरेक्ट ग्लोबल इक्विटीज में निवेश करना है, तो मैंने जस्ट सुना है कि जिरोधा भी बहुत जल्दी आ रहा है ग्लोबल इक्विटीज में, वहां पे डायरेक्टली निवेश कर सकते हो और इसी के साथ में आप इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। अगर आपको ग्लोबल इक्विटीज में डायरेक्टली निवेश नहीं करना, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के साथ थ्रू भी आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपको जिरोधा, मैंने कहीं से सुना है कि जिरोधा बहुत जल्दी वहां पे आप ग्लोबल इक्विटीज में निवेश कर सकते हो। अगर आपने जिरोधा में अकाउंट नहीं खोला है
तो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपके पास डीमैट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल फंड्स आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो रखा। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने अपने निफ्टी में निवेश किए हुए हैं, मतलब मैं यहाँ पे जस्ट एक ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश करा। अब जैसे मैंने बताया हुआ है कि अगर लास्ट 10 ईयर का CAGR रिटर्न ले तो 1 लाख निफ्टी ने 8.34% का रिटर्न जनरेट करा। अगर आप इसे 1 लाख रुपए लगाते 2010 में, अभी तक उसकी वैल्यू होती है 2,22,391 रुपए। अगर हम 8.34% का CAGR रिटर्न कंसीडर करें, ये मैंने निफ्टी 50 TRI का डेटा लिया हुआ है जिसमें डिविडेंड्स भी शामिल है, डिविडेंड को इंक्लूड किया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली यानी 20 से 25% पोर्टफोलियो आप अपना इंटरनेशनल फंड में रखते S&P 500 इंडेक्स में मान लीजिए, तो मान लीजिए अगर आपने 75,000 भी अगर निवेश किया होता निफ्टी में अपने डोमेस्टिक मार्केट में, जहां पे आपको 8.34% भी रिटर्न मिला होता, तो आपके 75,000 की वैल्यू 8.34% से आज 1,67,243 होती 12-13 जून में। लेकिन वहीं अगर आपने 25,000 रुपए अपने इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश किए होते तो 16.37% के हिसाब से आज की उसकी वैल्यू होती 1,13,854। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करें तो जो आपके पोर्टफोलियो पे CAGR रिटर्न होता वो होता 10.89%। ये मैंने फिर भी बड़ा कंजर्वेटिव साइड में लिया हुआ है, यानी जहां आप 8-8.5% का रिटर्न कमाते आसानी से 25% के सिर्फ एलोकेशन के साथ में आप 10.89% पे पहुंच जाते हैं अपने CAGR रिटर्न्स पे। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी इफेक्ट आपके रिटर्न्स, आपके ग्लोबल इक्विटीज आपको एक्सेस रिटर्न्स कमा के दे रहे हैं 4 से 5% एक्स्ट्रा बिना कुछ करे। सिर्फ डॉलर्स का एक्सचेंज रेट, सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से आप 4-4.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो इक्विटी फंड्स में। और ये इक्विटीज भी बेसिकली दीस इक्विटीज आर नॉट द स्मॉल कैप्स और द मिड कैप्स, these equities are the market leaders. I am talking about the Google, I am talking about the Amazon, I am talking about the Facebook. तो बेसिकली यही मेरा मोटिव है आज इस वीडियो बनाने का कि दोस्तों कम से कम 20 से 25% का एलोकेशन पोर्टफोलियो आपका इंटरनेशनल फंड में रखना चाहिए। बिकॉज एक करेंसी इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी इफेक्ट अगर लॉन्ग टर्म होरिजन देखे तो लॉन्ग टर्म में USD हमेशा से इंडियन रुपीज से स्ट्रॉन्ग रही है, जिसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा मिलेगा। देखो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इंडियन रुपीस कभी कभी स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 साल की बात कर रहा हूँ। 10 से 15 साल में देखो आपने सामने मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी दिया था, कहाँ 46 रुपए पे ट्रेड हो रहा था और अभी बाद में देखिए 75 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है USD। तो लॉन्ग टर्म हमेशा USD स्ट्रॉन्ग रहा है। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव यही था। अगर आप भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो जीरोधा का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मेरी रेफर लिंक से खोल सकते हो। और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा डेफिनेटली। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पे मेरा 500 लाइक्स का टारगेट है। मैंने यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि इंटरनेशनल फंड्स ग्लोबल इक्विटीज में आपको क्यों निवेश करना चाहिए। इसका 3 सॉलिड रीजंस मैंने आपको दिए हैं कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन, यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट लीडर्स, और तीसरा जो प्राइम रीजन है इस वीडियो बनाने का कि यू आर गेटिंग द करेंसी इफेक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो रिटर्न, जिसकी वजह से आप 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। तो ये प्रॉफिट स्ट्रैटेजी पे ध्यान रखते हुए इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कीजिए। मेरा जो निवेश कर मैं बताऊं कि मेरा कहाँ निवेश कर रहा हूं, तो मैं अभी बेसिकली पारस्परिक लॉन्ग टर्म इक्विटीज फंड में मेरा मैक्सिमम एक हैवी इन्वेस्टमेंट है मेरा। पारस्परिक लॉन्ग टर्म इक्विटीज आपका बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट के साथ में कम से कम 20 से 25% पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना, 20 से 25% पोर्टफोलियो आपका इंटरनेशनल मार्केट में रखता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर 600 लाइक्स का टारगेट है, टारगेट अचीव करने में मदद कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो अपने किसी फ्रेंड्स को, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको डेटा सेंट्रिक वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूं। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।